हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लाफुस भाई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 3, जो हमारा रेशो से वस्त तक। तो आज हम इस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पूरा हर टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। मजे मजे में पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए, जो रेशो से हमारा वस्त तक है, हम पहले जान लेते हैं कि हमारे रेशे क्या है और कैसे हैं। तो हमारे रेशे लंबे, मजबूत एवं प्रतस्थ धागेनुमा की संरचना होती है, जिसे हम क्या मानते हैं, वस्त्र बनाते हैं। जो हमारे रेशे होते हैं, क्या होते हैं, मजबूत और एक धागे नुमा, प्रशस्त धागे नुमा क्या होते हैं, संरचना होती है। ठीक, इनका आकार कैसा, मतलब धागे की तरह होता है। रेशे का आकार कैसा होता है, धागे की तरह होता है। इन्हें हम क्या करते हैं, वस्त्र बनाने में उपयोग करते हैं। हम इनसे क्या करते हैं, रेशों से हम वस्त्र बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे रेशे के प्रकार कितने प्रकार। ठीक, रेशे के हमारे कितने प्रकार के हैं। तो हमारा इधर दे रखा है प्राकृतिक रेशे, इधर दे रखा है मानव निर्मित रेशे। अब प्राकृतिक रेशे मतलब जो हमें प्रकृति की ओर से मिले, और मानव निर्मित जिन्हें मानव ने निर्माण किया है। प्राकृतिक रेशे का मतलब जिन्हें हम प्रकृति की ओर से उपहार में मिले, मतलब प्राकृतिक रेशे हैं। और जो हमारे मानव निर्मित रेशे हैं, हमें क्या मिला कि मानव के द्वारा बनाए गए रेशे हैं। तो हमारे प्राकृतिक रेशे में आते हैं पादप रेशे और जांतव रेशे। ठीक, हमारे प्राकृतिक में आते हैं पादप रेशे और जांतव रेशे। फिर हमारे इधर है मानव निर्मित रेशे। क्या है, मानव निर्मित रेशे। तो हमारा जैसे कि नायलॉन है, क्या है, नायलॉन है। और टेरिलीन है, क्या है, टेरिलीन है। फिर हमारा रेयान है, क्या है, रेयान, क्या है, रेयान। तो हमारा नायलॉन, टेरिलीन और रेयान, ये हमारे कैसे हैं, तो मानव निर्मित रेशे हैं। मानव निर्मित रेशे हैं। फिर हमारे प्राकृतिक रेशे हैं, क्या हमारा प्राकृतिक रेशे हैं, इसमें हमारा पहला दे रखा पादप रेशे। अब पादप रेशे का मतलब पेड़ पौधे। पादप रेशे का मतलब पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले रेशे को हम क्या कहते हैं, पादप रेशे कहते हैं। पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले रेशे को हम क्या कहते हैं, पादप रेशे कहते हैं। इसकी डिफिनेशन देख लो, पौधों से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को हम पादप रेशे कहते हैं। ठीक, जैसे कि हमारा क्या है, रुई है, जूट है। जैसे कि हमारा क्या है, रुई है, जूट है, ये कहाँ से मिलते हैं हमें, पादप रेशे से। ठीक, पादप रेशे मतलब पेड़ पौधे से, मतलब पेड़ पौधे से। फिर हमारा जानता रेशा। जानता रेशे का मतलब क्या होगा कि जीव जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को, जीव जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को हम क्या कहते हैं, जानता रेशे कहते हैं। जानता रेशे कहते हैं। तो देखो, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को हम क्या कहते हैं, जानता रेशे कहते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले मतलब जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को हम क्या कहते हैं, जानता रेशे कहते हैं। जैसे कि हमारा क्या, ऊन है और रेशम है। ऊन है, रेशम है, ये क्या करते हैं, तो ये हमारे जो ऊन रेशम है, ये भी हमारे क्या प्रयोग में आते हैं, तो ये भी हमारे कपड़े बनाने मतलब वस्त्र बनाने में उपयोग किए जाते हैं। और ये सारे क्या है, एक रेशे हैं। क्या रेशे हैं। ऊन, ऊन भेड़ बकरी याक और भेड़ बकरी और याक अन्य जंतुओं से हमें क्या मिलता है, ऊन प्राप्त होता है। ऊन प्राप्त होता है। जो ऊन प्रदान करने वाले कुछ जंतुओं के बारे में, जो उनसे हमें ऊन प्राप्त होता है, उन जंतुओं के बारे में बात करते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु में भेड़ की ऊन, जो हमारी भेड़ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सामान्यतः भेड़ की ऊन का उपयोग किया जाता है। जो हमारी भेड़ है उसको ऊन का उपयोग सामान्यता ही करते हैं सभी लोग। ठीक, भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे पाए होते हैं। ठीक, जो हमारी भेड़ है, जो हमारी क्या है, भेड़ है, उसकी त्वचा पर दो प्रकार के रेशे पाए जाते हैं। रेशेदार बाल पाए जाते हैं या रेशेदार पाए जाते हैं। ठीक, जो दाढ़ी के रूखे बाल, उसकी जो भेड़ की दाढ़ी होती है, भेड़ की दाढ़ी होती है, तो उसके क्या है, रूखे बाल। एक तो ये हो गया, जो उसकी दाढ़ी होती है भेड़ की, उसके रूखे बाल। पहला तो ये हो गया। फिर दूसरा हमारा त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। ठीक, त्वचा के निकट मतलब त्वचा के पास। ठीक, त्वचा के एकदम पास मतलब त्वचा में ही स्थित है एक तरीके मानो। ठीक, अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल, उसके तंतु रूपी मुलायम बाल है दोनों में। ठीक, फिर है हमारा याक। याक, अब याक क्या है, ठीक, जो तिब्बत और लद्दाख में याक की ऊन प्रसिद्ध है। और याक का जो ऊन है, याक से भी ऊन प्राप्त मतलब क्या मिलते हैं, रेशे मिलते हैं। रेशे से हम क्या ऊन बनाते हैं। ठीक, रेशे से ही ऊन मिलता है। याक के बाल से भी हमें क्या मिलता है, ऊन मिलता है।
अब जो उसके क्या है सबसे ज़्यादा फेमस है तिब्बत और लद्दाख में, ठीक। उसका ऊन कहाँ फेमस है? सबसे ज़्यादा तिब्बत और लद्दाख में। फिर है बकरी, क्या? बकरी। अब बकरी बकरी भी कहाँ-कहाँ की? जैसे कि जम्मू कश्मीर, क्या? जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलने वाली अंगोरा ऊन प्राप्त कराते हैं। कौन सा? अंगोरा, ठीक। अंगोरा, ठीक। अंगोरा। तो कौन सा ऊन प्राप्त कराते हैं? बकरी एवं जंतु। बकरी, ठीक। जो हमारी बकरी जंतु है ये कहाँ? कश्मीर और मतलब जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सा ऊन बना? अंगोरा, ठीक। अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। ठीक। कश्मीर बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल से सालें बनाई जाती हैं, इन्हें पशु सालें कहते हैं। जो हमारी जम्मू कश्मीर की बकरी है, उनकी जो त्वचा के बाल है उनसे क्या बनाया जाता है? तो सालें बनाई जाती हैं, ठीक। ठीक। उनकी जो बेसिकली क्या है, जम्मू कश्मीर की जो बकरियां हैं, ठीक। उनकी त्वचा के निकट मतलब पास, ठीक, जो मुलायम बाल रहते हैं, जो मुलायम बाल होते हैं, उनसे क्या बनाते हैं? सालें बनाई जाती हैं। और उन सालों को हम क्या कहते हैं? पशु साले। क्या कहते हैं? पशु साले। क्या कहते हैं? पशु साले, ठीक। फिर है हमारा रेशों से ऊन बनाए। जो हमारी रेशे उनसे ऊन बनाना, क्या? ऊन बनाना। भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पालते हैं। जो हमारे भेड़े होती हैं उनको रेशों से ऊन बनाना, ठीक। तो जो हमारी भेड़े होती हैं उनसे ऊन प्राप्त करने के लिए क्या उनको पालते हैं। भेड़ को हम क्या कहते हैं? पालते ही तो है, तभी तो हम उनको आगे चल के क्या उनसे बाल प्राप्त करेंगे, ऊन बनाएंगे। उनके बालों को काटकर उन्हें संसाधित, ठीक, करके ऊन बनाते हैं। क्या है, जो भेड़ होती है उनके बालों को क्या करते हैं? काटते हैं और संसाधित, ठीक, संसाधित करके उनसे क्या ऊन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऊन बनाते हैं। फिर है हमारा वर्णात्मक ठीक, वर्णात्मक प्रजनन। क्या? वर्णात्मक प्रजनन। तो हमारा वर्णात्मक प्रजनन क्या है? तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुण युक्त तंतु रूपी मतलब तंतु रूपी वाले बालों, ठीक, तंतु रूपी मुलायम बालों वाले, ठीक, तंतु रूपी मुलायम बालों वालों जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ उत्पन्न करने के लिए। अब जैसे कि मैं तंतु रूपी बालों मुलायम बालों वाले भेड़ उत्पन्न करने के लिए, ठीक, गुणयुक्त विशेष गुणयुक्त भेड़ उत्पन्न करने के लिए हमें, ठीक, जनकों के चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। जनकों के चयन की वर्णात्मक प्रक्रिया को हम कहते हैं वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं, ठीक। जनकों के चयन की प्रक्रिया को हम वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं, वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं, ठीक। विशेष जो उसके गुण होते हैं, ठीक, मुलायम बालों वाले, ठीक, तंतुरूपी मुलायम बालों वाले, अगर सेम भेड़ प्राप्त करने के लिए हम जो उत्पन्न करने के लिए मतलब सेम भेड़ उत्पन्न करने के लिए या प्राप्त करने के लिए हम क्या कहते हैं? जनकों के चयन की प्रक्रिया को, जो जनकों के चयन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। वर्णात्मक प्रजनन। भेड़ पालन किन राज्यों में पाली जाती है? तो जो हमारी भेड़ पालन है तो कुछ जैसे कि राज्य हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे मुख्यतः रूप से ज्यादा पाली जाती है। जो हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये पे मुख्यतः ज्यादा, और जो भारत के अन्य राज्यों उनमें भी भेड़ पाली जाती है, ठीक, वह पाला जाता है। फिर है हमारे भेड़ घास पत्तियां खाने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। जो हमारी भेड़ होती है, क्या होती है? भेड़, ये घास पत्तियां ही तो खाती है। घास पत्तियां खाने की वजह से, ठीक, ये खाने के कारण ही, या वजह मान लो या खाने के कारण ही इन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं, ठीक। ये शाकाहारी होते हैं। जो हमारी भेड़ें होती हैं ये शाकाहारी होती हैं। फिर है हमारा भेड़ पालने वाले, ठीक, उन्हें चारे के अलावा दालें, मक्का, ज्वार, खाली बीज में से तेल निकाल लेने के बाद बचा पदार्थ और खनिज खिलाते हैं। जो भी व्यक्ति भेड़ों को पालता है, ठीक, जो भी व्यक्ति भेड़ों को पालता है उन्हें चारे के अलावा क्या क्या खिलाता है? दालें, ठीक,
दालें खिलाता है, मक्का खिलाता है, ज्वार खिलाता है, ठीक। दालें, मक्का, ज्वार, ठीक। और जो खाली, जो हमारे खाली बीज, जैसे कि जो तेल की पिराई कराने के बाद जो खरी बचती है, जिसको हम खरी खरी कहते हैं ना, खरी के बाद उसका जो बचता है वेस्ट, उसको भी हम क्या कहते हैं, भेड़ों को खिलाते हैं। वो जो पदार्थ बचता है, जो जिसको हम खरी कहते हो, वो जो पदार्थ बचता है उसको भी हम क्या कहते हैं, भेड़ों को खिलाते हैं। तो और खनिज पदार्थ भी खिलाते हैं, जो हमारे खनिज होते हैं वो भी हम खिलाते हैं। तो हम ये सारी चीजें भेड़ों को चारे के अलावा ये सारी चीजें भी खिलाते हैं। फिर है हमारा भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लें, ठीक। भारतीय जो भेड़ें होती हैं उनकी कुछ नस्लें होती हैं। तो हमारा इधर नस्ल का नाम दे रखा है, इधर क्या ना, नस्ल का नाम, ऊन की गुणवत्ता कि उनसे कौन सी गुणवत्ता वाले ऊन प्राप्त होते हैं, फिर राज्य कहाँ पाई जाती है, और राज्य दे रखा है ये कहाँ पाई जाती है, इनके बारे में, ठीक। तो जो हमारा लोही है, लोही अच्छी गुणवत्ता की ऊन, ठीक। इससे लोही से हमें क्या मिलता है, अच्छी गुणवत्ता वाला ऊन मिलता है। फिर ये कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान और पंजाब में, राजस्थान और पंजाब में, ठीक। फिर हमारा क्या है, रामपुर बुसायर। तो भूरी ऊन, जो हमारी रामपुर बुसायर है, बुसायर, ठीक। तो ये कहा, इससे भूरी ऊन, कैसी ऊन मिलती है, भूरी भूरी ऊन मिलती है, ठीक। भूरी ऊन उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलता है, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में मिलता और हिमाचल प्रदेश में। फिर है नाली या नली, ठीक। नाली या नली, जो नाली या नली नाम के होते हैं उन्हें गलीचे की ऊन, ठीक। जो हमारे गलीचे बनते हैं उस प्रकार का ऊन मिलता है नाली या नली वाले भेड़ों से, ठीक। तो नस्ल का नाम दे रखा है, ठीक। ये वाली जो नस्ल है भेड़ों की, उनके नाम दे रखे, ठीक। तो ये कहाँ मिलते हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। ये भी कहाँ मिलते हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। फिर है हमारा क्या, बखरवाल, ठीक। बखरवाल, ठीक। तो ये बखरवाल वाली नस्लें कहाँ पे, तो इनकी ऊन जो है, ऊनी को साल के लिए उपयोग करते हैं। जो बखरवाल वाले हैं भेड़े की नस्ल, उनके ऊन कैसे, तो साल बनाने के लिए, कैसे, साल के लिए। और ये जम्मू और कश्मीर में होते हैं, जम्मू और कश्मीर में पाई जाते हैं, ठीक। कहाँ पाई जाती है, तो जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। फिर हमें मारवाड़ी, मारवाड़ी का मतलब होता है, जो हमारी मारवाड़ी वाली नस्ल होती है भेड़ों की, वो मोटी और रूछ ऊन, जो मोटी ऊन होती है और रूछ, ठीक। मोटी और रूछ ऊन, और ये कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात में। कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात में। फिर है पाटनवाड़ी, क्या है, पाटनवाड़ी या पटनवाड़ी, ठीक। जो हमारा पाटनवाड़ी है, तो हौजरी, क्या, हौजरी के लिए होती है। जो हमारी हौजरी होती है, हौजरी के लिए होती है, ये भी कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात में। कहाँ पाई जाती है, गुजरात में। तो ये हमारी क्या दे रखी, जैसे कि लोही, रामपुर बुसायर, नालिया नली, बखरवाल, ठीक, बखरवाल, और मारवाड़ी और पाटनवाड़ी, ठीक। ये हमारी नस्ल दे रखी है, वही इनको गुणवत्ता दे रखी है, और ये कहाँ पाई जाती है, ये राज्य दे रखे हैं, ठीक। रेशे हैं, ऊन से कैसे संसाधित किए जाते हैं, संसाधित किए जाते हैं। तो भेड़, जो हमारी भेड़ है, क्या, भेड़ है, भेड़ से ऊन प्राप्त करने की एक लंबी प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है। जो हमारी भेड़ है उनसे ऊन प्राप्त करने की एक लंबी प्रक्रिया है, ठीक। इनमें से कुछ निम्नलिखित देखो, चरण दे रखे। चरण एक जो है हमारा ऊन की कटाई है, चरण एक जो हमारा है ऊन की कटाई। चरण दो है जो हमारा अभिमर्जन, क्या है, अभिमर्जन। फिर चरण नंबर 3 है छटाई। चरण नंबर 4 है हमारा, चार क्या है, तो यह बर की छटाई, क्या है, 3 तो छटाई है, और चौथा क्या है, छटाई, बर की छटाई, ठीक। फिर हमारा रंगाई, चरण नंबर 5 है जो हमारा रंगाई, और चरण नंबर 6 है हमारा रीलिंग, क्या है, रीलिंग, रीलिंग, ठीक। फिर हमारा चरण 1 जो हमारा ऊन की कटाई, क्या है, ऊन की कटाई। ऊन की कटाई में भेड़ के बालों को, बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारे भेड़ के बालों को, ठीक, उसकी जो त्वचा होती है उसकी पतली, त्वचा की पतली सतह से बालों को उतार लिया जाता है, बालों को उतार लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कटाई, क्या कहते हैं, कटाई, ठीक। भेड़ों भेड़ों के बालों को त्वचा की पतली परत से साथ शरीर से उतार लिया जाता है, उनकी शरीर से उतार लिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं,
इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कटाई। जो हमारी भेड़ होती है उनके शरीर से जो त्वचा होती है, उनके शरीर की जो त्वचा होती है पतली सतह से उनके शरीर से बाल उतार लिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं। कटाई कहते हैं। यह कहलाती है अभिमर्जन। अभिमर्जन में क्या होता है? त्वचा सहित उतारे गए बालों को बड़ी बड़ी टंकियों में क्या किया जाता है? डालकर उन्हें अच्छी तरह धोया जाता है। टंकियों में डालकर उन्हें अच्छी तरह धोया जाता है और धोने से उनकी क्या होता है? जिससे उनकी चिकनाई, धूल एवं गर्द निकल जाए। ठीक, जो उनकी चिकनाई होती है और धूल जमी रहती है और गर्द जो जमा रहते हैं वो क्या निकल जाए। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अभिमर्जन। क्या कहते हैं? अभिमर्जन। ठीक, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अभिमर्जन या अभी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अभिमर्जन। ठीक, फिर हमारा छटाई क्या है? छटाई। छटाई में क्या होता है? अभिमर्जन के बाद की जाती है। या कब की जाती है? जब अभिमर्जन के बाद की जाती है, जिसमें रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है। जो हमारे कौन से रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है। कहाँ भेजा जाता है? तो कारखाने में भेजा जाता है, वो भी कैसे? रोमिल और रोएदार में। ठीक, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। ठीक, जहाँ विभिन्न घटक जो हमारे विभिन्न घटन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। पृथक मतलब अलग अलग किया जाता है। ठीक, अलग अलग किया जाता है। फिर हमारा चरण नंबर 4 जो हमारा बर की छटाई। ठीक, बर की छटाई। बर की छटाई में क्या होता है? बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को, जिन्हें हम बर कहते हैं, जो हमारे बाल रहते हैं, बेसिकली इसमें जो बाल होते हैं, जो हमारे बाल होते हैं, उसमें बालों से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को, ठीक, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बर कहते हैं। जो छोटे छोटे, ठीक, फूले व कोमल रेशों को हम क्या कहते हैं? बर कहते हैं। जहाँ छांट लिया जाता है, फिर उन्हें क्या कहते हैं? छांट लिया जाता है। फिर रेशों को पुनः अभिमर्जन करके सुखा लिया जाता है। फिर जो रेशे होते हैं उन्हें ठीक, उन्हें फिर क्या कहा जाता है? फिर से पुनः अभिमर्जन करके फिर सुखा लिया जाता है। उन्हें फिर क्या किया जाता है? पुनः अभिमर्जन करके सुखा लिया जाता है। ठीक, फिर हमारा चरण नंबर 5, रेशों की विभिन्न रंगों की रंगाई की जाती है। जो रेशे होते हैं विभिन्न प्रकार के रंगों से उनकी क्या कहते हैं? रंगाई की जाती है। ठीक, जो रेशे होते हैं उनको विभिन्न प्रकार के रंगों से उनकी रंगाई की जाती है। फिर है हमारा रीलिंग। रीलिंग में क्या होता है? अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है। रेशों को क्या सीधा करके सुलझाया जाता है। जो रेशे होते हैं उनको सीधा करके सुलझाया जाता है, फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। उनसे क्या? उनको लपेट कर धागा बनाया जाता है। ठीक, तो हमने पूरे के पूरे चरण कंप्लीट कर लिया। जैसे जो हमारे धागे होते हैं उनको रंगाई करके, ठीक, उनको रंगाई करके रीलिंग किया जाता है। तो उनके जो धागा बनता है इसी से हम क्या बनाते हैं? कपड़े बनाते हैं। क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। रेशम सिल्क के रेशों से जानतो रेशे होते हैं। जो हमारे रेशम होते हैं वो सिल्क के रेशे से जानतो रेशे होते हैं। तो रेशम के कीट रेशम फाइबरों को बनाते हैं। जो रेशम होते हैं, जो हमारे रेशम होते हैं उनके कीट क्या होते हैं? रेशम फाइबर बनाते हैं। कौन से? जो फाइबर बनाते हैं, फाइबरों को बनाते हैं। जो हमारे रेशम कीट होते हैं वो क्या बनाते हैं? फाइबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेशम कीट से ही बनते हैं फाइबर। क्या बनते हैं? फाइबरों को बनाते हैं। और रेशम प्राप्त करने के लिए हमें रेशम कीटों को पालना पड़ता है। जो हमारे रेशम है, हमें रेशम प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो रेशम कीट पालना पड़ता है। जो हमारे रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। जो हमारे रेशम कीट पालन प्रक्रिया को हम कहते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। ठीक, तो हमारा सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। फिर है हमारा शहतूत की पत्तियों पर अंडे। जो शहतूत की पत्तियों हैं उन पर अंडे के बारे में बात। तो शहतूत की पत्तियों पर जो अंडे देते हैं रेशम, उनके मादा रेशम कीट अंडे देती है। जो क्या? मादा रेशम कीट क्या देती है? अंडे देती है। जो हमारी मादा रेशम कीट होती है वही अंडे देती है। वो किस पर देती है? तो शहतूत की पत्तियों पर। किस पर देती है? तो शहतूत की पत्तियों पर।
जिनसे क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर, क्या बोलते हैं, कैटरपिलर, ठीक ठीक, क्या बोलते हैं, कैटरपिलर, ठीक। और इनसे निकलता क्या, तो लार्वा, ठीक, जो हमारे अंडे देते हैं, क्या, रेशम, जो मादा रेशम अंडे देती है शहतूत के पत्ते पर, उससे क्या निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं, क्या, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर, क्या बोलते हैं, कैटरपिलर या इल्ली, या इल्ली रेशम कीट कहलाते हैं, या इल्ली रेशम कीट कहलाते हैं, कैटरपिलर या इल्ली रेशम कीट कहलाते हैं, ठीक। फिर हमारे जो रेशम कीट होते हैं, इन्हें कैटरपिलर आकार में वृद्धि करते हैं। जब ये कैटरपिलर के आकार में होते हैं, जब ये रेशम कीट कैटरपिलर के आकार के होते हैं, तो उनमें जब वृद्धि करते हैं, तो और इन्हें प्यूपा कोशित में विकसित हो जाते हैं। तो वो कैटरपिलर के बाद किसमें होते हैं विकसित, तो प्यूपा, किसमें, प्यूपा या कोशित, प्यूपा कोशित में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। क्या होता है, पहले जब रेशम होता है, जो हमारा क्या देता है, अंडे देता है, अंडे से बनता है, क्या निकलता है, लार्वा निकलता है, लार्वा से क्या, कैटरपिलर, ठीक, कैटरपिलर में, जिसे हम इल्ली भी कहते हैं, ठीक, इल्ली से फिर कैटरपिलर से होता है, क्या होता है, फिर वो वर्ड वर्ड करके प्यूपा बनता है, क्या बनता है, प्यूपा बनता है, प्यूपा को विकसित होते हैं, जिसे हम कोशित कहते हैं, कोशित। इसके आगे फिर है कोकून, क्या हमारा, कोकून। अब कोकून क्या है, तो जो हमारा प्यूपा है, प्यूपा को अंग्रेजी के 8 के रूप में अपना सिर हिलाता है। जो हमारा प्यूपा होता है, जो हमारा प्यूपा होता है, तो अंग्रेजी के 8, अंग्रेजी के 8 जो 8 है के रूप में अपना सिर हिलाता है, अपना सिर क्या करता है, हिलाता है। और पतले तार के रूप, और पतले तार के रूप, ठीक, में प्रोटीन से बना एक पदार्थ संतृप्त कराता है, और एक पतले तार के रूप में क्या बनाता है, प्रोटीन के पदार्थ संतृप्त कराता है, ठीक, जो कठोर होकर सूख कर, जो कठोर होकर सूख कर रेशम बन जाता है, ठीक। क्या होता है बेसिकली, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, एकदम इजी तरीके से, ज्यादा बड़ी डिफिनेशन है, एकदम इजी तरीके से बताता हूँ, ठीक। जो हमारा प्यूपा होता है, क्या होता है, प्यूपा होता है, तो वो अंग्रेजी का जो 8 है, अंग्रेजी के 8 के रूप में अपना क्या करता है, सिर हिलाता है। जो हमारा पीपा होता है, अंग्रेजी अक्षर का जो 8 होता है, उसके ही रूप में अपना सिर हिलाता है। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद फिर करता है, और पतले तार के रूप में वह क्या करता है, एक पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना, एक पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना पदार्थ, प्रोटीन से बना पदार्थ संतुलित कराता है, करना पदार्थ संतुलित कराता है, मतलब ठीक, प्राप्त कराता है। तो उसे जो कठोर होकर, जो कठोर होकर सूख कर क्या, रेशम रेशा बन जाता है, क्या बनता है, रेशा रेशा बन जाता है, रेशम रेशा बन जाता है, ठीक, क्लियर है, क्लियर है एकदम, ठीक। उसके बाद क्या है, जल्दी ही प्यूपा रेशम से पूरी तरह ढक जाता है। जो हमारा प्यूपा होता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, जल्दी जल्दी से, मतलब दे रखा है जल्दी, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो पूरा रेशम से ढक जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। जब वह रेशम से ढक जाता है, तो इसी को हम कहते हैं क्या, कोकून, क्या कहते हैं, कोकून, क्या कहते हैं? कोकून में विकासशील कीट, जो हमारे कोकून, अभी तो हम सारी पूरी प्रक्रिया रेशम कीट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, रेशम कीट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोकून में जो विकासशील कीट है, अब उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कीट के इसके आगे जो कीट है, हमारे तभी रेशम कीट के बारे में पढ़ रहे हैं, जो रेशम कीट है इसके आगे का विकास कोकून के भीतर हो जाता है या होता है। जो हमारा कीट होता है, अभी तक तो रेशम कीट के बारे में, जो हमारा रेशम कीट होता है, इसके आगे का विकास किसके अंदर, कोकून के भीतर ही हो जाता है, या कोकून के अंदर ही हो जाता है इसका विकास, ठीक। आगे का विकास पूरा इसके अंदर ही हो जाता है, यही बात कह रहे हैं। फिर रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। तो रेशम कीट का धागा, जाहिर सी बात है, रेशम कीट का धागा वो रेशम के कीट के कोकून से, रेशम का धागा रेशम के कीट के कोकून से, रेशम के कीट, ध्यान समझना पूरी एक बात, जो रेशम का धागा है, रेशम का धागा रेशम कीट के, रेशम कीट के
कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम के कीट से कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशों से तैयार किया जाता है। क्लियर। कीट के जीवन चक्रण के बारे में, तो जैसे कि अंडा पहले होता है, पहले क्या होता है, अंडे देते हैं। ठीक, रेशम मादा रेशा जो होते हैं पहले क्या देते हैं, अंडे देते हैं। अंडे से बनता है कैटरपिलियर। ठीक, जो फिर क्या बनता है कैटरपिलर, और कैटरपिलर से कोकून, कोकून से वयस्क रेशम कीट बनते हैं। तो ये हमारा क्या दे रखा है, तो ये हमारा रेशम कीट के जीवन चक्रण है। पहले अंडे, अंडे से फिर कैटरपिलर, कैटरपिलर से कोकून, कोकून से वयस्क रेशम कीट, वयस्क रेशम कीट। फिर है हमारा रेशम कीट की किस्मों से प्राप्त रेशम का धागा। जो हमारे रेशम कीट हैं, जो हमारे रेशम कीट, उनसे कुछ किस्म होते हैं, उसमें जो किस्म होते हैं उनसे प्राप्त रेशम का धागा। जैसे टसर रेशम, क्या टसर, टसर रेशम। फिर है मूंगा रेशम, है टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम। ये कुछ हमारे किस्म प्रकार के क्या रेशम दे रखा है। पहला है टसर, दूसरा है मूंगा, ठीक, तीसरा है कोसा। ठीक, ये हमारे क्या है, रेशम है। सबसे सामान्यतः रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। जो सबसे सामान्यतः रेशम वाला कीट है, रेशम कीट है, वो कहाँ, शहतूत। क्या, शहतूत रेशम कीट है। कैसा शहतूत, शहतूत रेशम कीट है। फिर हमारा कोकून से रेशम बनना। जो हमारा कोकून होता है, क्या होता है, जो हमारा कोकून होता है उससे रेशम बनना, ये धागा बनना। ठीक, रेशम प्राप्त करने के लिए हमें रेशम के कीटों को पालते हैं और इनके कोकूनों को इकट्ठा करके रेशम के फाइबर प्राप्त करते हैं। जो हमारा रेशम कीट है, अगर हमें रेशम प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रेशम के कीटों को पालना पड़ेगा। अगर हमें रेशम प्राप्त करना है तो हमें रेशम प्राप्त करने के लिए पहले हमें क्या करना है, रेशम को कीटों को पालना पड़ेगा। ठीक, और इनके पालने के बाद इनके कोकूनों को इकट्ठा करके, क्या करके, इकट्ठा करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के क्या, फाइबर का फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। तो इन रेशम के कीटों से क्या बनाते हैं, रेशम के फाइबर। ठीक, फिर हमारा रेशम कीट का पालन। अब रेशम कीट का पालन कैसे करते हैं। ठीक, जो हमारे रेशम कीट होते हैं उनका पालन कैसे करते हैं, तो अब हम इनके बारे में जानने। जो हमारे रेशम कीट होते हैं इनका पालन पोषण कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। जो हमारा है मादा रेशम कीट एक बार बहुत सारे अंडे देती है। जो हमारा क्या, मादा रेशम कीट क्या होता है, मादा रेशम कीट एक बार में बहुत सारे अंडे देते हैं। एक बार में बहुत सारे अंडे देती है या देते हैं, मतलब देती होगी ही होगा क्योंकि ये मादा है। क्या है, मादा है। अंडों को कपड़े की पट्टियों या कागज पर इकट्ठा करके रेशम की कीट पालकों को बेचते हैं। जो हमारा बेसिकली जो अंडे देते हैं, ठीक, जो अंडे देते हैं रेशम कीट, उनको क्या करते हैं, कपड़ों की पट्टियों या कागज पर इकट्ठा करके, कपड़ों की पट्टियों या कागजों पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को, जो रेशम कीट के पालक रहते हैं, जो रेशम कीट के पालक रहते हैं, पालकों का मतलब होता है जो उनको पालन पोषण करते हैं, उनको क्या कहते हैं, बेच देते हैं। क्या करते हैं, बेचते। ये क्या करते हैं, पालक अंडों को उचित स्थितियों पर उचित ताप एवं आर्द्रता में रखते हैं। उचित ताप एवं आर्द्रता में रखते हैं। क्या रखते हैं, तो जो उनके अंडे रहते हैं, अंडों को क्या करते हैं, उचित ताप और आर्द्रता में रखते हैं। फिर यह कार्य शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आने पर करते हैं। अभी जितने भी कार्य हो रहे हैं कब किया जाता है, तो जब हमारे शहतूत के जो वृक्ष रहते हैं उन पे नई पत्तियां आ जाती हैं तब करते हैं। ठीक, क्या, यह कार्य शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आने पर करते हैं। कब करते हैं, तो शहतूत के पेड़ पर नई पत्तियां आने पर करते हैं। अंडों से लार्वा कैटरपिलियर, ठीक, कैटरपिलियर और रेशम कीट बाहर, जो हमारे अंडे हैं उनसे क्या बाहर आता है, तो लार्वा का आता है, लार्वा बाहर आता है, और कैटरपिलियर क्या आता है,
कैटरपिलर से रेशम कीट बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पहले अंडा से लार्वा निकलता है, लार्वा से कैटरपिलर, ठीक, कैटरपिलर से रेशम कीट बाहर निकलता है। फिर ये दिन रात खाते हैं, ठीक। अब ये दिन रात क्या खाते हैं ये पता है? तो ये दिन रात शहतूत की पत्तियां खाते हैं। क्या खाते हैं? तो दिन रात शहतूत की पत्तियां खाते हैं और साइज में काफी बड़े हो जाते हैं। इनका भाई अगर खा रहे हैं दिन रात, इनका साइज बेसिकली बड़ा ही तो होगा। क्या होगा? बड़ा ही होगा। रोज का रोज हम भी लोग खाना पीना खाते हैं, ठीक, एकदम स्वस्थ रहते हैं, तो हम भी रोज का रोज हमारे शरीर में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है ना, बढ़ रही है ना। तो वैसे भी ये दिन रात खा ही तो रहे हैं, इनकी साइज में काफी बड़े हो जाते हैं, इनकी साइज में ग्रो हो जाती है, मतलब वृद्धि हो जाती है, ठीक। इन्हें ताजी ताजी कटी पत्तियों के साथ बांस केंद्रों में रखते हैं। जो बांस के क्या है? कटी पत्तियों के साथ उन्हें बांस में रखते हैं और साथ में 25 से 30 दिन बाद कैटरपिलर खाना खाना बंद कर देते हैं। जो 25 से 30 दिन बाद ये जो हमारे कैटरपिलर होते हैं, एक खाना खाना बंद कर देते हैं। खाना खाना 25 से 30 दिन बाद, ठीक। और कोकून बनने के लिए वे बांस के छोटे छोटे कच्छों में चले जाते हैं। जब वो कोकून बनने के लिए होते हैं, जब वो कीट जो कोकून बनने के लिए होते हैं, तो वो क्या करते हैं? बांस के छोटे छोटे कच्छों में चले जाते हैं। बांस के छोटे छोटे क्या बनाए जाते हैं? कच्छे बनाए जाते हैं, ठीक, उनमें चले जाते हैं, ठीक ठीक। कैटरपिलर कोकून बनाते हैं। जो हमारे कैटरपिलर ही क्या बनाते हैं? कोकून बनाते हैं। अगर कैटरपिलर ना हो तो कोकून ना बनेगा, ठीक। कैटरपिलर ही कोकून बनाते हैं जिसके अंदर प्यूपा विकसित होता है या वो है, ठीक। अब अगर कैटरपिलर है तो कैटरपिलर के अंदर क्या है? प्यूपा है। अगर कोकून है तो कैटरपिलर से कोकून बनते हैं और कोकून क्या बनाता है? प्यूपा बनाता है, मतलब प्यूपा विकसित होता है। रेशम का संसाधन कैसे हुआ इसके बारे में। वेस्ट कीट में विकसित होने वाले पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है। जो वयस्क कीट होते हैं, जो वयस्क कीट में विकसित होने वाले क्या? वयस्क कीट में विकसित होने वाले कोकूनों को हम धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला है, ठीक, उबाला है, ठीक, पानी में उबला है, यह भाप में रखा जाता है, यह भाप में रखा जाता है, ठीक। पानी में उबाला या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रिया को रेशम फाइबर पृथक हो जाता है। इस प्रक्रिया से क्या होता है? रेशम का जो फाइबर है वो अलग हो जाता है, मतलब पृथक हो जाना, मतलब अलग हो जाता है। फिर उसके बाद फिर क्या है? रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया को रेशम रीलिंग कहलाती है। जो रेशम के रूप में उपयोग के लिए जो रेशम के उपयोग के लिए जो रेशम है, जो रेशम कीट है हमारे, जो रेशम के रूप में उपयोग के लिए जो हमारे क्या होते हैं? कोकून, कोकून से रेशा निकाले, कोकून से रेशा निकालने की प्रक्रिया के उनसे धागे बनाने, ठीक। जो हमारे कोकून उनसे क्या निकालने, ठीक, उनसे धागे निकालने या उनसे कोकून से रेशे निकालने या धागे बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रीलिंग कहलाती है। वो भी कैसी रीलिंग? तो रेशम की रीलिंग कहलाती है। रेशम। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में इस चैप्टर में कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताना। और मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं आप लोग एक एक अपनी कॉपी में नोट कर लेना। आपके ये पेपर के समय बहुत ही हेल्पदायक होंगे, ठीक, तो आपकी बहुत ही मदद करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपका अपना राकेश भैया, धन्यवाद।